आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो जेई मेंस और नीट का आयोजन सितंबर के में निर्धारित तिथियों पर ही होगा। कोरोना काल में हो रही इन परीक्षाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। जिसके पास यह नहीं होगा उन्हें सेंटर पर इसे उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 50% नीट केंद्र बढ़ाए गए हैं। वहीं खबर आई है सुधा पेनुली और डॉक्टर केवलानंद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। तो उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उपनल कर्मियों को मिली सौगात मानदेय में 20% बढ़ोतरी की गई है। तो कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल व अधिकारी श्रेणी के कार्मिकों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण। तो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा। यह संभावना गुरुवार को दिल्ली में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भवन निर्माण समिति की बैठक में प्रशस्त हुई है। व्रत रख महिलाओं ने शिव की आराधना। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है हरितालिका का व्रत। जसपाल और विशेष के परिवार में खुशी का माहौल। तो इस वर्ष खेल जगत के 2 बड़े पुरस्कार उत्तराखंड के खाते में आए हैं। आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दून के जसपाल राणा को जहां द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा, वहीं विशेष भृंगीवंशी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में दिन ब दिन कोरोना संकट गहराता जा रहा है। न केवल मरीजों की संख्या बल्कि कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी 6 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 202 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 120 मामले इसी माह अगस्त में आए हैं। वही खबर है स्वास्थ्य महानिदेशालय में बाहरी का प्रवेश वर्जित। तो स्वास्थ्य महानिदेशालय में 23 अगस्त तक बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस दौरान आम जन से जुड़े कोई भी कार्य यहां नहीं होंगे। प्रियंका के सिविल सेवा में चयन की जांच करेगा डीएवी कॉलेज। तो डीएवी पीजी कॉलेज की छात्रा प्रियंका के सिविल सेवा में चयन के दावे को सोशल मीडिया पर इसी नाम की बेंगलुरु की एक अन्य छात्रा ने चुनौती दी है। छात्रा का कहना है कि प्रियंका सिविल सेवा परीक्षा में जो स्थान प्राप्त करने की बात कह रही हैं, असल में वह स्थान उसने हासिल किया है। इसे गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रशासन ने प्रियंका के सिविल सेवा में चयन संबंधी दस्तावेजों की जाँच करने का फैसला लिया है। तो डीएवी में कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा ने सिविल सेवा परीक्षा में 257वां स्थान प्राप्त करने का किया था दावा। वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाली एक छात्रा ने प्रियंका के दावे को बताया गलत। पुलिस के पास अभी इस मामले की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन मामला गंभीर है। शिकायत आने पर मामले की जाँच कराई जाएगी, अरुण मोहन जोशी ने यहाँ पर कहा है। दोबारा बयान दर्ज कराने पहुंचे विधायक महेश नेगी। तो भाजपा विधायक महेश नेगी दुष्कर्म के आरोप की जांच में शुक्रवार को शाम 4 बजे दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ सदर कार्यालय पहुंचे। इस प्रकरण की जांच कर रहे सीओ सदर अनुज कुमार ने विधायक से करीब पौने घंटे तक पूछताछ की। जन औषधि वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिक संख्या में जन औषधि वितरण केंद्रों की स्थापना की जाए। सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों पर डीएम ने मांगी रिपोर्ट। तो उप जिलाधिकारियों को 31 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कुमाऊं परिक्षेत्र में खुलेगा साइबर थाना। तो कुमाऊं परिक्षेत्र में के निवासियों को साइबर ठगी से जुड़ी शिकायत करने के लिए अब राजधानी देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उत्तराखंड शासन ने शुक्रवार को कुमाऊं परिक्षेत्र में साइबर थाना खोलने की अनुमति दे दी। आधार लिंक करने के नाम पर खाते से 10,000 रुपये साफ कर दिए गए हैं। तो आधार लिंक करने का झांसा देकर जालसाज ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना ड्यूटी में तैनात 30 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी के घर में चोरी हुई है। दून में 9,000 छात्र देंगे परीक्षा। तो राज्य से बाहर के छात्र
कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही दे पाएंगे परीक्षा। तो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा दून में 9,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। सबसे ज़्यादा 6,150 परीक्षार्थी डीएवी पीजी कॉलेज के हैं। वहीं प्रदेश से बाहर के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो कि 72 घंटे के भीतर की होगी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष शुरू होंगे नए कोर्स। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष ऑटो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के डिग्री पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों को अम्ब्रेला एक्ट जल्द। तो एक्ट के मसौदे को हरी झंडी दिखा सकता है मंत्रिमंडल। सरकारी विश्वविद्यालय के लिए मिल चुकी है मंजूरी। प्रवक्ताओं की पद स्थापना जल्द सूची जारी कर दी गई है। तो एलटी से प्रवक्ता संवर्ग के पदोन्नत 1346 शिक्षकों की पद स्थापना जल्द होने जा रही है। सीधे सुमन में मेरिट के आधार पर मिलेगा बीएड में प्रवेश। तो सीधे सुमन विश्वविद्यालय में इस बार मेरिट के आधार पर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा। आमतौर पर विश्वविद्यालय जुलाई या अगस्त में बीएड की प्रवेश परीक्षा कराता था। इस बार कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालय प्रवेश नहीं करवा पाया। विश्वविद्यालय अपनी सामान्य परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी हैं। वहीं खबर है चमोली से, जहां पे चमोली जिले में गोविंद घाट के पास बद्रीनाथ हाईवे 2 दिन से बंद है। शुक्रवार को सड़क निर्माण के दौरान एक मजदूर घायल हो गया। ऐसे में साथी मजदूरों ने डंडों का चादर बांध करके स्ट्रेचर बनाया और सड़क पर आई चट्टान को कुछ ऐसे पार कर घायल को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस खबर आई है घनसाली से, जहां पे गर्भवती को 3 किलोमीटर पैदल चल अस्पताल पहुंचाया गया। तो कांगड़ा गांव की रोड बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। उपचार के बाद गर्भवती की हालत सामान्य बताई जा रही है। गणेश चतुर्दशी, आज घरों में भक्त करेंगे गणपति की पूजा। मुहर्रम के साथ इस्लामिक कैलेंडर का नया साल आज से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधायकों को किया तलब। तो पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता को लेकर के भाजपा ने अब सख्त रुख अपना लिया है। पिछले कुछ समय के दौरान सामने आए इस तरह के मामले से प्रदेश नेतृत्व के 4 विधायकों को देहरादून तलब किया गया। विभाग पदोन्नति में लाए तेजी। तो मुख्य सचिव ने कहा है तो प्रदेश से कार्मिक और पदोन्नति जल्द करने के निर्देशों को लेकर के विभागों की सुस्ती सरकार को अखर रही है। कर्मचारी संगठन में इसे लेकर के असंतोष है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों को पदोन्नति प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में यूरिया उपलब्धता पर्याप्त। तो प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। सीमाएं सील होने के कारण जून में कुछ दिक्कतें जरूर सामने आई, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। रोडवेज बसों को यात्री टैक्स में छूट देने की तैयारी की जा रही है। विकासनगर से खबर है, जहां पे पचवा दून में दिखा तीज त्यौहार का उत्साह। नई नीति में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। मलबे में फिसला लोडर खाई में गिरा, बाल बाल बचा चालक। तो खबर आई है कालसी चक्राता से, जहां पे शुक्रवार को पहाड़ दरकने से जोनसार के 2 प्रमुख मार्ग बंद हो गए। कालसी चक्राता और हरिपुर कोटी मोटर मार्ग पर मलबा आने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। हरिपुर मोटर पर कोलिया खड्ड में मलबा आने से वाहन फिसलकर रोड से बाहर जा गिरा। हालांकि चालक व परिचालक ने कूद करके जान बचा ली। वहीं खबर आई है जंगली सुअर बर्बाद कर रहे हैं मक्का और गागली की फसल। तो जोनसार में 3 गांवों मटियाला, दोहा और झुसेऊ में जंगली सुअर ने मक्का व गागली की फसल को उजाड़ दिया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पे नगर निगम में आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो निगम के 2 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। शहर के आसपास में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इज्जत खबर आई है, मास्क और सैनिटाइजर के दुष्प्रभावों को ऐसे करें कम। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथों पर बार बार सैनिटाइज करना, उचित शारीरिक दूरी व मास्क पहनना संक्रमण से बचाव के सबसे बेहतर तरीके हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार बार बार अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग व लगातार मास्क पहनने से त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इससे बचाव के लिए एम्स के चिकित्सा विशेषज्ञों ने टिप्स दिए हैं।
गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है जहाँ पे बद्रीनाथ राजमार्ग पिनोला और केदारनाथ गौरीकुंड में बंद हो गया। तो चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर पिनोला में मलबा आने से दूसरे दिन भी बंद रहा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी बंद रहा। वहाँ यहाँ गौरीकुंड मुनकटिया के पास मलबा आ गया जिससे मार्ग बंद हो गया। गर्भवती को कुर्सी पर पहुंचाया गया अस्पताल। तो खबर है घनसाली से। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 640 रुपये शुल्क घटाया। तो शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राहत देते हुए विभिन्न मदों के लगभग 640 रुपये की शुल्क कटौती की है। डीएम ने किया भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। तो खबर है रुद्रप्रयाग से। जिले में 16 ग्रामीण मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हैं। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। पार्वती कुंड की यात्रा से लौटे बगोरी के ग्रामीण। तो उत्तरकाशी जिले के जाड़ भोटिया समुदाय के ग्रामीणों ने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित क्वारकोटी बुग्याल, जिसको मखमली घास का मैदान भी कहते हैं, में पार्वती कुंड के दर्शन किए और वहाँ पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो अस्पताल परिसर में कैंटीन संचालक व महिला के कोरोना संक्रमित मिलने पर यह निर्णय लिया गया। बिहार से आए 4 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो श्रीनगर से खबर है जहां पे बिहार किशनगंज से वापस आए मजदूरों में कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हेमकुंड के साथ खुलेंगे लोकपाल के कपाट। तो 4 सितंबर को खोले जाने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी यात्रा की अनुमति। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का विरोध किया गया है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज इस वर्ष शुरू करेगा नए कोर्स। सीएससी में गर्भवती की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा। तो गैरसैंण से खबर आई जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी गैरसैंण में बीते मंगलवार को इलाज के दौरान गर्भवती की मौत होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। गैरसैंण विकासखंड के जन प्रतिनिधियों ग्रामीणों ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला, साथ ही रामलीला मैदान में सभा का आयोजन किया। बाद में गैरसैंण तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र के माध्यम से प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे लाल नीली बत्ती के इस्तेमाल पर होगी सख्ती। तो जिले में बड़े पैमाने पर लाल नीली बत्ती और हूटर लगे वाहन आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। वहीं खबर है जियो कंपनी के विरोध में उतरे भाजपा पार्षद। तो मानकों को ताक पर रखकर खुदाई का आरोप। शहर कोतवाली में तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की गई है। 111 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो खबर है लक्सर से। हाईकोर्ट में नौकरी का झांसा देकर के 7 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो नैनीताल हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित देहरादून के रायवाला क्षेत्र का निवासी है। जगजीतपुर में दबंगई युवकों को बेल्ट से पीटा गया है। तो जगजीतपुर में हिंदू संगठनों के कुछ से जुड़े एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के 2 युवकों को बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। ऋषभ और दीपक के परिवार ने मौत पर सवाल उठाए हैं। तो ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान असलफास खाकर खुदकुशी करने की कहानी ऋषभ और दीपक के परिवार वालों को गले भी नहीं उतर रही है। उन्होंने बेटे के दोस्तों पर शक जताते हुए मौत पर सवाल उठाए हैं। बालकृष्ण ने रुचि सोया कंपनी के प्रबंधक निदेशक का पद छोड़ दिया है। तो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ समूह की कंपनी रुचि सोया के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। 5 शराब तस्करों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। तो जालापुर पुलिस ने 5 शराब तस्करों के खिलाफ गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पीएससी के जवान समेत 40 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का मामला। संक्रमितों की संख्या 3310 पहुंच गई है। इसी के साथ खबर आई है रुड़की से जहां पे पत्नी ने प्रेमी व बेटे के साथ मिलकर की हत्या। तो खुबनपुर गांव में पूर्व प्रधान के भाई बालेश की हत्या। मृतक की पत्नी ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर की हत्या के बाद उन्होंने शव को गांव के बाहर खेत में फेंका। इस मामले में पुलिस ने मां, बेटे और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइंस कोतवाली में शुक्रवार को एसएसपी ने घटना का पर्दाफाश कर दिया। मामा भांजा समेत 3 गिरफ्तार। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे पथरी क्षेत्र में घिस्सोपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले मामा भांजा समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पर जिला अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी की कमी होने से इमरजेंसी में आ रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रधानों ने जड़े ताले।
तो खबर आई है जल जीवन मिशन के ठेकेदार प्रथा के खिलाफ ग्राम प्रधानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन के तीसरे दिन भी उन्होंने जिले भर में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा जा रहा वाहन खाई में गिरा है, 4 घायल हो गए। तो बाराखाम जालडी में अल्मोड़ा जा रहा अल्टो कार नगर के समीप सरना गार्डन के पास अनियंत्रित होकर करके खाई में जा गिरा। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हाईवे के गड्ढों में पौधे लगा तंत्र को चिताया है। तो खबर आई है अल्मोड़ा से। चौखुटिया का युवक अफीम के साथ रामनगर में दबोचा गया है। तो अफीम की डिलीवरी देने जा रहा उप खनिज स्टॉक का मुंशी पुलिस के हाथे चढ़ गया। चौखुटिया में मिला शव, सनसनी फैल गई है। तो चौखुटिया से खबर है जहाँ पे थाना क्षेत्र अंतर्गत गनोई गांव के पास राम गंगा नदी किनारे शुक्रवार सुबह युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बागेश्वर में अतिवृष्टि से 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं, 10 सड़कें बंद हो गई हैं। मैक्स की टक्कर से टूटा बिजली का पोल। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई है प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का कलेक्टर पर प्रदर्शन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने कलेक्टर का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकीय डायड डीएलएड बैच 2017-19 के प्रशिक्षण के मध्य में संशोधित प्राथमिक नियमावली से मुक्त रखते हुए सभी रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। तो शुक्रवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित कलेक्टर में एकत्र हुए। यहाँ उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते आर्थिक तंगी के कारण तमाम अभिभावक सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, ड्रेस, मध्याह्न भोजन आदि सुविधाओं की खातिर बच्चों का दाखिला करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से राज्य में प्राथमिक स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभिभावकों की उम्मीदों के सामने धूमिल पड़ी है। वहीं खबर आई है पति संक्रमित हुआ तो पत्नी ने खोली दुकान, मुकदमा दर्ज हो गया। तो बागेश्वर से खबर आई जहां पे कोतवाली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। काशीपुर से खबर है जहां पे सामूहिक दुष्कर्म मामले में 4 आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो रेफर होना है तो लेकर आए एनओसी। तो एसटीएच से दूसरे अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए नियम, एम्बुलेंस व ड्राइवर का देना होगा विवरण। आज खुल जाएगी बेस अस्पताल की पैथ लैब। खबर है रामनगर से जहां पे महिला के सिर पर लगी चोट, बताया बाघ ने किया हमला। तो कारबेट के जंगल में बकरी चुगाने गई महिला पर बाघ झपट गया, किसी तरह वह बाघ के चंगुल से बच निकली। घायल महिला ने संयुक्त अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार कराया। घटना 1 दिन पुरानी होने और हमले की कोई प्रमाण नहीं मिलने पर बिजरानी रेंज के रेंजर राजकुमार ने इस मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। हिरासत में सौतेला बेटा अब साथी की तलाश। तो खबर आई है दमू वांडुंगा में हुए ऊषा हत्याकांड से पर्दा हट चुका है। मामले में पुलिस ने ऊषा के सौतेले बेटे को हिरासत में ले लिया है। इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। वहीं खबर आई है कूड़ा घटाने व राजस्व बढ़ाने से मिलेगी कामयाबी। तो सफाई में नंबर 1 इंदौर के मुकाबले अब हल्द्वानी बहुत पीछे। प्रशासन को गंभीर होने व नागरिकों को जिम्मेदार बनने की जरूरत है। भीमताल में युवक का शव लाने के लिए विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है। तो भीमताल के युवक की मलेशिया में मौत के बाद शव भारत लाने के लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसी के साथ खबर आई है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास पर बन रही है वेब सीरीज गदेरा। तो उत्तराखंड की ऐतिहासिक घटनाओं पर बन रही वेब सीरीज गदेरा के निर्देशक योगेश वत्स कास्टिंग और लोकेशन हंटिंग के लिए नैनीताल पहुंचे हैं। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे पुलिस के हाथे चढ़ा चोर, 800 लीटर डीजल बरामद किया गया है। 5 दिन पूर्व मलबे में लापता महिला का शव बरामद हो गया है। तो खबर आई है धारचूला मुंशियार से जहाँ पे नाचनी धारचूला के जुम्मा गांव की एकला तोक में 5 दिन पूर्व हुए भूस्खलन से बही महिला भागीरथी देवी का शव 5 गांव के से 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंशियारी के उच्च हिमालयी भूभाग में
मापांग में एक महिला पहाड़ से गिर पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गई। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बारिश के साथ ही धूप भी आपदा का कारण बन रही है। तेजम तहसील के तल्ला जोहार में आपदा प्रभावित कोटियोड़ा गांव में शुक्रवार को धूप खिलते ही जमीन में दरार आने लगी। सुबह मात्र 6 इंच चौड़ी दरार दोपहर तक लगभग 1 से 2 फीट चौड़ी हो गई। वही खबर है, यह बगल में उजड़े मकान ने छीन ली हंसते खेलते परिवार की खुशियां। तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे वर्षों से उजड़े जर्जर हो चुके मकान ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। जिस आंगन में एक दिन पूर्व तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहीं पर आज मरघट जैसी सुनसानी छाई है। अपने बीच एक ही परिवार के उजड़ने से महिलाएं आंगन में रो रही हैं। 2 मासूम और उसके पिता की जान लेने वाले पुराने मकान को कोस रहे हैं। पिथौरागढ़ में 17 घंटे बंद रहा NH 300, वाहन फंसे रहे। तो टॉयलेट में छिप गए थे डॉक्टर। तो खबर है चंपाव से, जहां पे जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर द्वारा लोहाघाट के निजी अस्पताल में ड्यूटी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। मामले की सत्यता जांचने के लिए CMO डॉक्टर खंडूरी ने गुरुवार शाम को अस्पताल का निरीक्षण किया और मामले की बारीकी से जांच कर स्टाफ से पूछताछ की। वही खबर है, प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन किया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सितारगंज मिल में खप रहा उत्तर प्रदेश का सरकारी राशन। सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी दबोचे गए हैं। तो काशीपुर से खबर आई, जहां पे लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों की ओर से नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने परिजनों से दोबारा तहरीर देकर के पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस बढ़ा दी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। खबर है काशीपुर से, जहां पे धोखाधड़ी के आरोपित बेटे समेत मां व बहन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है यह पिता पुत्र की हत्या पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साइकिलिंग ट्रैकिंग में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। तो खबर आई है रुद्रपुर से।